क्या बीटेक करने के बाद सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आपके पास ऑप्शन रहता है? क्या बीटेक करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते? या फिर अगर आपको रिसर्च में जाना है तो उसमें जाने के क्या क्या तरीके हैं? आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले मान लो कि आपने बीटेक किया, किसी भी स्ट्रीम से आपने बीटेक किया, तो सबसे कॉमन एंट्री लेवल जो होता है वो होता है आपका गेट एग्जाम। गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ये आईआईटी करवाता है और ये काफी रेप्यूटेड एग्जाम होता है। अब गेट के एग्जाम से होता क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद गेट के एग्जाम के बारे में बताता हूं। तो देखो, अगर आपका गेट का एग्जाम क्लियर होता है तो इसके अंदर कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उसके बाद मेरिट बनती है। अगर आप मेरिट में आते हो प्लस आपका इंटरव्यू होता है तो आपको पीएसयू जॉब्स मिल सकती है। ठीक है, पीएसयू जॉब्स हो गई और गवर्नमेंट जॉब हो गई साइंटिस्ट की या फिर पीएसयू इंजीनियर की। तो ये जॉब आपके पास, इसको जॉब को पाने के लिए आपको ये करना है, आपको गेट का में आपको मेरिट में आना है, गेट में क्वालिफाइंग करना है, मेरिट में भी आना है और आपको इंटरव्यू देना है। खाली इंटरव्यू, ये 2 स्टेप के बाद आपको पीएसयू जॉब या साइंटिस्ट की जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके पास गेट का एग्जाम है और आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। और गेट का स्कोर जो होता है वो आपका खाली आईआईटीज में नहीं, और भी जो रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर भी देखा जाता है फॉर मेरिट बेसिस के लिए, अगर आपको रिसर्च में जाना है या फिर एमटेक करना है। ठीक है, अब मैं गेट के एग्जाम के बारे में बता देता हूं कि गेट के एग्जाम के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि ये हर साल कंडक्ट होता है, मोस्टली ये फेब में, हर साल फेब के अंदर इसका एग्जाम होता है। ठीक है, ये सिंगल एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपको कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में बैठना है वहां पे, और वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। वहां पे आपको एक तरह से कोई सब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होता है ये। ठीक है, गेट को एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। गेट में क्या होता है कि आपके पास जो एग्जाम होगा तो उससे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है और एक क्वालिफाइंग मार्क्स बनते हैं। जैसे मान लो आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको स्कोर कार्ड मिलता है, उसमें स्कोर कार्ड में लिखा होता है कि आपने गेट को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, बट इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक की होती है। मतलब कि अभी फेब में मैंने अगर गेट का एग्जाम दिया और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 3 साल तक वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। उसके 3 साल के अंदर अंदर मैं पीएसयू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं एमटेक के लिए अप्लाई कर सकता हूं। अगर मान लो 3 साल के बाद ये जो स्कोर कार्ड होता है वो आपका एक्सपायर हो जाता है। बट मैं आपको एक बार बता दूं कि एक्सपायर होने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में आप अपना सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस साल गेट को क्वालिफाई किया था। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। और मेरे से अगर पर्सनली पूछो, मैं उसको इंजीनियर मानता ही नहीं जिसका गेट क्वालिफाई नहीं है। मतलब कि आप देख रहे हो कि बीटेक जो होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, प्राइवेट करवा रहे हैं, गवर्नमेंट करवा रही है, बट क्योंकि गेट का एग्जाम सेंट्रली होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने गेट का एग्जाम क्लियर है तो ये एक वैलिड एक इंडिकेशन होता है कि उसने जो बीटेक करी है कि सच में उसको कुछ तो आता है उसको। ठीक है, तो गेट के एग्जाम की तैयारी तो आपको सभी को करनी चाहिए और ये हर एक स्ट्रीम में होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस है, चाहे आपका मैकेनिकल है, सिविल है, हर स्ट्रीम के अंदर गेट का एग्जाम होता है। तो आप, और इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस में अगर मैं देखूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है 15 मार्क्स के अप्रोक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो वही चीजें पूछी जाती है, जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा हो गया, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया, ये सारी बेसिक चीजें ही पूछी जाती है। कंपेरेटिवली ठीक ठाक आता है, कुछ ज्यादा टफ भी एग्जाम नहीं बोल सकता मैं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं। और 15 नंबर की आती है आपकी एप्टीट्यूड। ठीक है, और बाकी जो आपका 15 ये आपका 30 हो गया। 70 मार्क्स की जो आएगी वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगी। मतलब कि अगर आप सीएससी में गेट दे रहे हो तो 30 मार्क्स का तो ये आएगा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो हर स्ट्रीम में आएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हर स्ट्रीम में, चाहे आप मैकेनिकल करो, सिविल करो, इलेक्ट्रॉनिक करो, कुछ भी ब्रांच में करो, ये 30 मार्क्स तो आने ही आने हैं, जिसके अंदर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा और आपका प्लस आपका एप्टीट्यूड आएगा। ये तो आना ही आना है। बाकी जो 70 मार्क्स होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि अगर आप सिविल में कर रहे हो तो 70 मार्क्स सिविल में से आएगा, अगर आप सीएससी से कर रहे हो तो 70 मार्क्स सीएससी से आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो मैंने गेट के बारे में आपको बता दिया। अब एक दूसरा तरीका भी है, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये जो बेसिकली होता है, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए होता है। ये सीएससी के लिए नहीं होता, ये सीएससी के लिए ये नहीं होता। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस एग्जाम ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है।
और ये एग्जाम भी आपका हर साल होता है। इसके अंदर जो आपके स्टेप्स होते हैं वो होते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के। जब अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो आपको क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिलती है। ठीक है, तो आईएएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप गेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गेट के सिलेबस और आईएएस के सिलेबस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये थोड़े से डीपली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम ही होता है। मतलब कि अगर आप गेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट मींस इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आगे 2 बताने वाला हूं, इसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन ट्राई फॉर आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट आपकी आता है आपकी एसएससी। ये एसएससी कंडक्ट करवाती है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए होता है। ये भी साल में हर साल एग्जाम दिया जाता है इसका। और ये सीबीटी बेस्ड प्लस इंटरव्यू होता है इसके अंदर। मतलब कि सीबीटी, फिर आपका रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 स्टेप में आपका ये एग्जाम होता है। और ये जो इंटरव्यू जो होता है ये पोस्ट बेस्ड होता है। मतलब कुछ एग्जाम में इंटरव्यू होगा, कुछ एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये अगर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर की आपको जॉब मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो भी बिल्कुल गेट जैसा ही सिलेबस है इसका। ठीक है, थोड़ा सा लाइट आता है। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ गेट की तैयारी कर रहे हो तो मतलब सबकी ही तैयारी कर रहे हो। और फिर नेक्स्ट आपके आते हैं स्टेट एग्जाम्स। जो स्टेट एग्जाम ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए होती है। ये साल में 1 या 2 टाइम, मतलब 1 साल में या फिर 2 साल में एक बार इसका एग्जाम होता है। ये रिटन होता है और इंटरव्यू होता है। और इसका जो सिलेबस वही गेट वाला होता है। रिटन आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और इसके अंदर इंटरव्यू जो है वो भी आपका पोस्ट बेसिस पे होता है। कुछ पोस्ट में इंटरव्यू मेंशन होता है तो उसमें इंटरव्यू होगा, जिसमें मेंशन नहीं है उसमें इंटरव्यू उसका नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो जूनियर इंजीनियर जो पोजीशन होती है वो आपको मिलती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये 4 बड़े ऑप्शन हैं आपके पास बीटेक करने के बाद। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप क्या करो, आप गेट की तैयारी करो और वहां पे एमटेक के लिए अप्लाई करो। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है या फिर गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है तो आप प्लीज कमेंट करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।